नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे बच्चों आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, चाहे आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप अंग्रेजी में लोगों से बातें करना चाहते हैं, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे कि किस तरीके से क्या लिखा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इनकी मदद से ही हम अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में बदलते हैं, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में बदलते हैं, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करते हैं। सभी चीज़ें इनकी मदद से ही की जाती हैं। तो अगर आप इसे सीख रहेंगे तो आप कोई भी शब्द हो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। देरी न करते हुए वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए बच्चों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, हिंदी के अक्षर लिखे गए हैं और उनका अंग्रेजी भी लिखा गया है। तो एक एक करके सीखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो हिंदी में बच्चों अगर छोटा आ होता है तो उसका अंग्रेजी ए होता है। क्या होता है? ए। और हिंदी में अगर बड़ा आ लिखना होता है तो उसके लिए आपको डबल ए लिखना होगा। उसके बाद है छोटी ई। तो छोटी ई के लिए बच्चों आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बच्चों बड़ी ई। तो बड़ी ई के लिए आपको डबल ई का प्रयोग करना होगा। ठीक है। यहाँ पर बच्चों हम आपको अक्षरों को लिखना बता रहे हैं। आगे की वीडियोस में आपको शब्दों को पढ़ना लिखना बताएंगे कि कैसे आप इनके अगर याद किए रहेंगे यह चीज़ तो आप शब्दों को कैसे लिख सकते हैं, हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी कैसे लिखेंगे, आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। तो चैनल इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, आपको बहुत ध्यान से अंग्रेजी सिखा दूंगा, बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा। तो लिखा गया है बड़ी ई, तो इसके लिए आपको डबल ई का प्रयोग करना होगा। उसके बाद है छोटा ऊ, तो उसके लिए यू लिखते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर है छोटी ई, तो इसके लिए हम आई लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप छोटी ई की मात्रा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? तो भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, यही लिखेंगे। जैसे छोटी ई के लिए हम लिख रहे हैं आई। क्या लिख रहे हैं? आई। लेकिन अगर आपको छोटी की मात्रा लगानी है, छोटी की मात्रा ऐसे होती है, तो भी हम आई का ही प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया बच्चों छोटा ऊ, तो छोटा ऊ के लिए यू लिख रहे हैं, लेकिन मात्रा अगर लगानी हो, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, तो भी हम यू का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद कर लेना है, उससे आपका दोनों काम हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा गया है यहाँ पर बड़ा ऊ, तो उसके लिए आपको डबल ओ का प्रयोग करना होगा। उसके बाद है री, तो री के लिए आर आई लिखेंगे। ए है तो ए के लिए ई लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए भी ई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है आए, तो आए के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिखा गया बच्चों ओ, तो ओ के लिए ओ लिखते हैं, अंग्रेजी में ओ लिखते हैं। औ के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं, अंक के लिए ए एन का प्रयोग करते हैं, अह के लिए ए एच का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकी मदद से ही मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको आय की मात्रा लगाना है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है कैसा। क्या लिखा गया? कैसा। तो एक का पे जो बच्चों है मात्रा, यह आई की मात्रा है, तो इसके लिए आपको ए आई का प्रयोग करना होगा। तो का अंग्रेजी होता है के, और आई की मात्रा के लिए आपको लिखना है ए आई, और सा का अंग्रेजी होता है यस, आ की मात्रा के लिए ए। लिखा गया है कैसा। क्या लिखा गया बच्चों? कैसा लिखा गया। ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप यह अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में, या फिर कोई भी मैसेज में भेज रहा है कुछ भी, आप उसे पढ़कर उसे जवाब दे सकते हैं। आगे लिखा गया बच्चों, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है हिंदी के अक्षर हैं। जैसे क का अंग्रेजी होता है बच्चों के ए होता है, ख का अंग्रेजी होता है के एच ए, ग का अंग्रेजी होता है जी ए, घ का अंग्रेजी होता है जी एच ए, अंगा का अंग्रेजी होता है एन जी ए। तो कहेंगे आप सर यहाँ पर ए क्यों लगाया गया है? हमने सुना है कि का अंग्रेजी होता है के, क्या होता है के, यहाँ पर ए क्यों लगाया गया है बच्चों? तो अगर आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर अंग्रेजी हिंदी का क अकेले है, मतलब इसके साथ कोई मात्रा नहीं लिखा है, तो हम इसके साथ ए का प्रयोग करके ही लिखते हैं।
ए लिखते हैं। पूरा का पूरा क लिखने के लिए आपको ए का प्रयोग करना ही होगा। लेकिन अगर इसी के क के साथ मात्रा है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है की, क्या लिखा गया है की, ऐसे लिखा है ना, तो अब आपको ए नहीं लगाना होगा। ठीक है, तो आप का अंग्रेजी आपको केवल और केवल के लिखना है, और छोटी की मात्रा के लिए हमने बताया आई लिखते हैं तो आई लिखेंगे। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर का बिना मात्रा के लिखा है, खा बिना मात्रा के लिखा है, ग बिना मात्रा के लिखा है, घ बिना मात्रा के लिखा है, तो उसके साथ आपको ए का प्रयोग करके ही लिखना होगा। ठीक है, यही आपको लिखना है। लेकिन अगर इन सभी के साथ कोई मात्रा है तो इस ए का कोई मतलब नहीं होगा, इसको आपको नहीं लिखना है। याद रहेगा ना बच्चों, यही चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमने क का इंग्लिश आपको पूरा का पूरा के ए लिखना है, ख का इंग्लिश के एच ए लिखना है, ग का अंग्रेजी जी एच ए लिखना है, घ का अंग्रेजी जी एच ए, अंगा का अंग्रेजी एन जी ए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक बार में नहीं क्लियर होता है बच्चों, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार चाहें उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम आपको हिंदी के शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को प्रैक्टिस करना बताएंगे, पढ़ना लिखना बताएंगे। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों च, तो च बनता है सी एच ए से, छ का अंग्रेजी होता है सी डबल एच ए, ज का अंग्रेजी होता है जे ए, झ का अंग्रेजी होता है जे एच ए, इया का अंग्रेजी होता है एन वाई ए। ठीक है, ट का अंग्रेजी होता है टी ए, ठ का अंग्रेजी होता है टी एच ए, ड का अंग्रेजी होता है डी ए, ढ का अंग्रेजी डी एच ए लिखते हैं, अड़ा का अंग्रेजी एन ए लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद है त का अंग्रेजी होता है टी ए, थ का अंग्रेजी होता है टी एच ए, द का अंग्रेजी डी ए होता है, ध का अंग्रेजी डी एच ए होता है, न का अंग्रेजी एन ए होता है। अगर आप बच्चों इसे चाहते हैं तो आप इसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी नाम लिखना हो, किसी भी नाम लिखना हो, तो इन शब्दों का प्रयोग करके ही लिखा जाता है ना। कोई भी नाम लिखना हो, जैसे आपको मान लीजिए नाम है मोहन है, रमन है, राम है, अमन है, चमन, कुछ भी आपका नाम है, तो इन शब्दों का यूज होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको यह याद रहेगा तो आप लिख लेंगे आसानी से। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, बस ध्यान से आप वीडियो देखते जाइए। आगे लिखा गया बच्चों त का अंग्रेजी होता है टी ए, थ का अंग्रेजी होता है टी एच ए, द का अंग्रेजी होता है डी ए, ध का अंग्रेजी होता है डी एच ए, और न का अंग्रेजी होता है एन ए। तो अगर आप बच्चों ये ट ठ ड ढ का अंग्रेजी याद रखे रहेंगे तो यह दोनों का अंग्रेजी देखिए सेम है। देखिए यहाँ पर भी टी एच ए है, यहाँ पर भी टी एच ए है, यहाँ पर डी ए है, यहाँ पर भी डी ए है, यहाँ पर भी डी एच ए है, यहाँ पर भी डी एच ए है, यहाँ पर भी एन ए है, यहाँ पर भी एन ए है। तो अगर आप ट ठ ड ढ अड़ा का अंग्रेजी याद रखेंगे तो आप इस त थ द ध न का भी अंग्रेजी याद कर लेंगे, क्योंकि वह दोनों सेम होते हैं। जैसे टा का अंग्रेजी भी टी ए होता है और ता का अंग्रेजी भी टी ए होता है, था का अंग्रेजी भी टी ए होता है और ठ का भी अंग्रेजी टी ए होता है, द का अंग्रेजी भी डी ए होता है और ड का अंग्रेजी भी डी ए होता है, ध का अंग्रेजी भी डी एच ए होता है और ढ का भी अंग्रेजी डी एच ए होता है। ठीक है, अड़ा का अंग्रेजी भी एन ए होता है और न का अंग्रेजी भी एन ए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। आगे लिखा है पा का अंग्रेजी पी ए होता है, फा का अंग्रेजी पी एच ए होता है, बा का अंग्रेजी बी ए होता है, भा का अंग्रेजी बी एच ए होता है, मा का अंग्रेजी एम ए होता है। ठीक है, वाई का अंग्रेजी वाई नहीं, यहाँ पर या का अंग्रेजी वाई ए होगा, रा का अंग्रेजी आर ए होगा, ल का अंग्रेजी एल ए, वा का अंग्रेजी वी ए लिखेंगे, श का अंग्रेजी एस एच ए, मूर्धन्य श का अंग्रेजी होता है एस एच ए, यानी दोनों का अंग्रेजी सेम होता है। उसके बाद है छोटा सा एस ए होता है, ह का अंग्रेजी एच ए होता है, छ का अंग्रेजी के एस एच ए होता है, त्र का अंग्रेजी टी आर ए होता है, ज्ञा का अंग्रेजी जी वाई ए होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर लेंगे। आगे की वीडियोज़ में हम आपको शब्दों को पढ़ना बताएंगे, लिखना बताएंगे, बहुत बारीकी से आपको बताएंगे। तो अगर आप इन्हें याद किए रहेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा हो, कोई भी शब्द मान लीजिए लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है रमन, ऐसा लिखा है, तो आप रा का अंग्रेजी जानते होंगे। क्या जानते हैं? रा का अंग्रेजी कहाँ है? यहाँ पर है
पूरा का पूरा RA लिखना है। क्या लिखना है? RA। और माँ का अंग्रेजी भी आप जानते होंगे, क्या होता है? MA होता है। यहाँ लिखा है ना, MA होता है, ठीक है। ना का भी अंग्रेजी आप जानते हैं, NA होता है। क्या होता है? NA। लेकिन आपको यहाँ पर NA नहीं लिखना है, लास्ट में A का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी अक्षर अगर बिना मात्रा के हो तो लास्ट में A नहीं लगाते हैं, तो इसलिए आपको RAMAN लिखना होगा, ठीक है। यह सभी चीज़ें आगे की वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएंगे बच्चों। बस आपको यही याद रखना है, यहाँ पर जितने भी अक्षर हमने बताया उसको आप अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सभी चीज़ें आप याद कर लीजिए, ठीक है। याद कर लेंगे ना बच्चों? तो इसे याद कर लीजिए। आगे की वीडियोज़ में आपको बहुत सारी शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस आपको कराऊँगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आप सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बच्चों, आपके मन में कोई भी डाउट न रहे अंग्रेजी को लेकर, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए बच्चों। आपको 100% अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ें बताता हूं। जो बच्चा को कमेंट करता है कि सर मुझे यह चीज़ें नहीं आती हैं, वह भी हम उसको बता देते हैं कि इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हर बच्चों को आपको सिखाता हूँ बच्चों। इस चैनल पर हमने 50-50 रोज़ बोले जाने वाले शब्दों की वीडियोज़ भी अपलोड है। अगर आपको मीनिंग नहीं याद है तो आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। बहुत सारे मीनिंग हमने बताए हैं, 50-50 शब्दों की वीडियोज़ बनाई है, आप वह भी जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।